दोस्तों आज की वीडियो में आप गुण संधि को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इससे पहले आपने दीर्घ संधि को पढ़ भी लिया है और रिवाइज भी कर लिया है। उम्मीद है कि अब आपको दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद था दीर्घ संधि। उसको आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है, पढ़ लिया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप एक बार फिर उस वीडियो को देख लीजिए, सारा दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में आप गुण संधि को रिवाइज करेंगे। हालांकि आप पहले इसे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें अधिक दिनों तक याद रह सके। और कुछ प्रश्न हैं, आपको उसका उत्तर भी देना है। गुण संधि को बनाने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पहले वाले शब्द के अंतिम में अ या आ होगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा तो दोनों मिलकर के ए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप 4 बातों को समझ सकेंगे। अ जोड़ ह्रस्व ई मिलकर के ए बनता है। फिर यही अ इधर दीर्घ ई से मिलेगा तो भी ए बनेगा। ये तो ख़त्म हो गया। बचा कौन? आ बचा। ये अ कर आ जोड़ ह्रस्व ई तो भी ए बनता है। फिर यही अ कर आ दीर्घ ई के साथ अगर जुटेगा तो भी ए बनेगा। अब यहाँ से आप एक एक उदाहरण पर गौर कीजिए, आपको बात अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर आपको ये नियम समझ में आ जाता है तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कोई भी प्रश्न हो संधि वाला, आपसे वो छूटने वाला नहीं है अगर आपको ये एक नियम समझ में आ गया तो। आइए देखते हैं सबसे पहला उदाहरण। अ जोड़ ह्रस्व ई मिलकर के ए कैसे बनता है, कैसे इसको पहचानते हैं हम। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं अ जोड़ ई मिलकर के ए बना। इधर लिखा हुआ है भारत। बस एक उदाहरण हम देखेंगे और पिछले वीडियो में जितनी बातों को आपने पढ़ा है वो सब याद हो जाएगा आपको। इधर भारत लिखा हुआ है, इधर इंदु लिखा हुआ है। भारत के लास्ट में से अ निकला, तो लगा हुआ है, तो में अ भी छिपा हुआ है तो अ निकला इधर से, यहाँ से ह्रस्व ई निकला। अ जोड़ ह्रस्व ई मिलकर के ए बनता है और ए की मात्रा इस तरह होती है। ठीक, ए स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से मिलता है। भारत जोड़ इंदु मिलकर के बना भारतेंदु। अ जोड़ ह्रस्व ई वाला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, अ जोड़ दीर्घ ई, ये भी मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। इधर से अ निकला, लास्ट में 9 है, 9 में अ छुपा हुआ, इधर से अ निकला, इधर से दीर्घ ई निकला। अ जोड़ दीर्घ ई मिलकर के ए बना। ए की मात्रा इस तरह होती है, यहाँ देखिए मात्रा लगा हुआ है ना ए की। गण जोड़ ईश मिलकर के क्या बनता है? गणेश। कैसे बनता है एक बार इसको आप समझ लीजिए। इधर गण है, गण ग और न, अ निकाल लिए तो यहाँ पर हलंत लग गया इसमें, और जोड़ अ के जगह पर क्या आ जाएगा? अ जोड़ ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ए को हम लिख दिए यहाँ पर। इधर क्या बचा हुआ है? सिर्फ श बचा हुआ है, वही श को लिख दिए हम। ए क्या है? स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण जो है अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से मिलता है। इस जगह देखिए 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो ये ए जो है अपनी जगह से पहले वाले वर्ण में जाके मिल जाएगा। ये ए जो लिखा हुआ है इससे पहले क्या है? 9 है ना, 9 में आकर ए लगेगा तो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। और ये 9 आधा जो है ये पूरा बन जाएगा। इधर से ग है, इधर से ने हुआ, और लास्ट में सौ मिलकर क्या बन गया? गणेश। तीसरा उदाहरण देखिए आप। आ जोड़ ह्रस्व ई, इधर से महा लिखा हुआ है, इधर इंद्र लिखा हुआ है। इधर आ निकला और यहाँ से ह्रस्व ई निकला। आ जोड़ दीर्घ ई मिलकर के ए बनता है। कौन सी संधि है ये? गुण संधि है। ठीक है, ये महा में से आ जो निकला तो बचेगा मो ह हलंत, बचेगा ना। ह में से हमने आ निकाल लिया है तो ह हलंत बचा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ह हलंत। ठीक है, और इधर क्या है? आ जोड़ ई मिलकर क्या बना? ए। तो यहाँ पर हमें ए लिखना है बीच में, इसके बीच में हम ए लिखेंगे। सबसे पहले मह लिखते हैं, उसके बाद ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ए? क्योंकि आ जोड़ ई मिलकर के ए बनता है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इंद्र। ई निकाल लिए तो ये 9 हलंत और 2 रॉ इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है,
यही बचा है। तो महा ए निकल के इधर से अपनी मात्रा के रूप में ये हौ से आके मिल जाएगा। महेंद्र, हलंत हट जाएगा इसका क्योंकि ये स्वर वर्ण आकर इसमें मिल जाएगा। तो महेंद्र, इधर से म है, इधर हे, आधा नौ और द्र, क्या बन गया? महेंद्र। ठीक है, आगे देखिए चौथा उदाहरण। आ जोड़ दीर्घ ई मिलकर के क्या बनता है? ए। इधर लिखा हुआ रमा, इधर लिखा हुआ ईश। रमा में से आ निकाल लिया आप तो इधर क्या बचेगा? र म हलंत, जोड़ है बीच में, इधर से आ निकाले, इधर से दीर्घ ई निकाले, मिलकर ए बन गया। ए लिख दिए और इधर क्या बचा? जब यहाँ से आप आ निकाल लिए, इधर से दीर्घ ई निकालिए तो लास्ट में शौ बचा हुआ है, शौ लिख दीजिए। ठीक, ये ए जो है आगे मो से जुड़ जाएगा क्योंकि ये ए से पहले मो ही है, ये वाला मो है ना। ए अपनी मात्रा के रूप में जुटेगा, ए की मात्रा इस तरह होती है तो मो में ये डंटा लग जाएगा। ये डंटा जो लगने के बाद इसका हलंत ख़त्म हो जाएगा तो र में लास्ट में सौ जुड़ जाएगा तो रमेश बन जाएगा। ठीक है, ये पहला जो नियम है यही है। अब दूसरे नियम पर गौर कीजिए। गुण संधि को समझने के लिए पहला नियम था। अब दूसरे नियम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर पहला वाला शब्द जो है इसके अंतिम में अ या आ होगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में ह्रस्व उ या दीर्घ उ होगा तो मिलकर के ओ बन जाएगा। ठीक है, पहले में क्या बन रहा था? ए बन रहा था, अब यहाँ पर ओ बन जाएगा तो भी ये गुण संधि कहलाएगा। यहाँ से भी चार बातों को आप समझ लीजिए। अ जोड़ उ मिलकर के ओ बना, फिर यही अ इधर से दीर्घ उ में जुटेगा तो भी ओ बनेगा, फिर ये अ ख़त्म हो गया, अब इधर क्या बचा? आ। अगर आ जोड़ ह्रस्व उ मिलकर के क्या बनेगा? ओ। ठीक है, अगर आ फिर अगर ये दीर्घ ओ मिलकर के ओ बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। आप इन सब बातों को पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, एक एक उदाहरण पर गौर कीजिए, आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या जुटेगा? अ और दूसरा ह्रस्व उ। मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द के अंतिम में अ होगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में ह्रस्व उ होगा तो मिलकर के ओ बनेगा। ओ की मात्रा इस तरह होती है। ठीक है, आइए उदाहरण पर गौर करते हैं। ये देखिए उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, अ जोड़ ह्रस्व उ मिलकर ओ बनता है। ठीक है, अ जोड़ ह्रस्व उ मिलकर के ओ बनता है। इधर सूर्य, गौर से देखिए सूर्य जो लिखा हुआ है ना तो इसमें लास्ट में यो है और यो में अ छुपा हुआ है तो इधर से अ निकला, इधर से ह्रस्व उ दिखाई दे रहा है ना। तो अ जोड़ उ मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा, ओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओ की मात्रा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इसमें आगे लग गया ना। कैसे बना है आपको समझा देता हूँ इस जगह। इधर सूर्य में से आपने अ निकाल लिया तो क्या बचा? इधर सूर्य, लेकिन यो हलंत बचेगा। इधर से अ निकल के इधर से उ निकल के क्या बन गया? ओ बना, अ जोड़ उ मिलकर के ओ बना। इधर से द लिखा हुआ है, ये द लिख दिए जिस तरह लिखा हुआ है। तो ये सूर्य में ओकार, ये ओ जो है आकर के जुड़ जाएगा ये वाला यो में अपनी मात्रा के रूप में। इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे होती है ना। अब ये मात्रा जो आकर जुटेगा तो इसका हलंत ख़त्म हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये 1 मिनट दिखा रहा हूँ कैसे हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यो पूरा हो जाएगा और द लिखा जाएगा लास्ट में। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए। अ जोड़ ह्रस्व उ, ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ वाला। अब दूसरा है अ जोड़ दीर्घ उ, ये भी मिलकर के ओ बनता है। ठीक है, पहले वाले शब्द के अंत में यहाँ पर अ है, इधर दूसरे वाले शब्द के शुरू में दीर्घ उ है तो मिलकर क्या बना? ओ बना यहाँ पर ओ, और ओ की मात्रा लगी हुई है इसमें। कैसे बना है आप खुद से बना सकते हो यहाँ देख करके। जल, ओ निकाल लिए तो जौ लो हलंत है, और इधर से निकाल लिए दीर्घ उ, उधर से निकाले तो अ जोड़ उ मिलकर के ओ बना।
जोड़ ओ लिख दिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है, इस तरह लिखा हुआ है ना। तो इसको इसी तरह लिख दिए क्योंकि लास्ट में बचा हुआ भी यही है, हमने ओ निकाल लिया इससे। समझ में आ रहा है। इधर से जल, इधर से ओ, इधर से ये लिखा हुआ है मिरी, ठीक। तो यहाँ से जो हम जल लिखे हैं इसके बाद ओ है बीच में, और ये ओ इस तरह लिखा नहीं जाएगा, अपनी मात्रा के रूप में जाकर मिल जाएगा आगे वाले अक्षर से। लौ में आगे मिलेगा तो लौ को इस तरह बना देगा ना। और यहाँ पर देखिए हलंत जो लगा हुआ ये भी हट जाएगा। क्यों? हलंत का मतलब होता है आधा, अब ये आधा रहा नहीं क्योंकि इसमें आगे ओ मिल गया है, ठीक है। और लास्ट में जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह लिख दिए ना। मिलकर क्या बना, जलोर्मी। कौन सी संधि है ये? शाबाश, गुण संधि है ये, ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा नहीं तीसरा। एक तो ये हुआ पहला, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ये हुआ, अब ये तीसरा है, ठीक है। तीसरा में क्या है, आ जोड़ ह्रस्व उ। पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व उ होगा, तो मिलकर के ओ बनेगा, राइट। देखिए यहाँ पर महा लिखा हुआ है, म हा निकाल लिए आकार, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, हलंत। आ निकाल लिए, इधर से ऊ निकाल लिए, आ जोड़ ऊ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा। लिख दिए ओ, इधर लास्ट में आधा तो सो वो, ठीक है। आप चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसे शॉर्ट करके मिला के लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम बता रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना कैसे है, हर जगह मिलेगा कैसे, तो ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, इसका संधि विच्छेद करना है। लेकिन बनाने का जो नियम है, समझने का जो नियम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस जगह आधा हो है, इधर से ओ मिलेगा तो ये हो ओकर हो जाएगा, ठीक है। ये हलंत हट जाएगा, इधर से आधा तो सौ वो लग जाएगा, तो महोत्सव बन जाएगा, ठीक। अब देखिए चौथा उदाहरण क्या है, आ जोड़ दीर्घ ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। महा जोड़ दीर्घ ऊ लगा हुआ है इसमें, है ना, महाजोड़ उर्मी, महुर्मी बना। कैसे बना है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आसान लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। महाजोड़ उर्मी, इधर से हमने आ निकाला, इधर से दीर्घ ऊ निकाला, आ जोड़ दीर्घ ऊ मिलकर के ओ बना, ठीक है। तो ये इधर से आ, इधर से ऊ, ओ लिख दिए, ये बीच में आएगा। इससे पहले इधर आ निकाले तो क्या बचेगा, मह बचेगा, मह जोड़ हलंत लग जाएगा इसमें, ओ जोड़ लास्ट में वही आएगा, ये वाला, ठीक है। ये ओ की मात्रा आके हौ में जुड़ जाएगा, हौ इस तरह बन जाएगा, महोर्मी लिखा जाएगा। ये संधि कौन सी होगी, ये गुण संधि, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब तीसरा नियम ये कहता है कि अगर पहले वाले शब्द के लास्ट में ओ या आ हो और दूसरे वाले शब्द के शुरू में री हो तो मिलकर के अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर। ओ र हलंत है, कैसे बनता है समझिए। यहाँ पर उदाहरण देखिए, ओ जोड़ री, पहले ओ जोड़ री मिलकर क्या बना, अर। फिर दूसरे बार में आ जोड़ री मिलकर क्या बना, अर, ठीक। तो हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं ओ जोड़ री का, ठीक है। ओ जोड़ री में अर बनता है मिलकर के, तो यहाँ पर देव लिखा है, इधर ऋषि लिखा हुआ है, तो इधर से ओ निकला, इधर से री निकला, ओ जोड़ री अर बनता है। तो यहाँ पर देवर्षि आ गया ना, अर की ध्वनि, देवर्षि, ठीक। ओ कर आ जोड़ री मिलकर के अर बनता है। इधर से महा जोड़ ऋषि, आ निकला, इधर से री निकला, आ जोड़ री क्या बनता है, अर बनता है। महा जोड़ ऋषि, महर्षि, 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 अर की ध्वनि निकल रही है। समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है ये, अगर आप समझ जाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो इसमें आपकी कमी है। अगर एक बार में दिक्कत होता है तो आप दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान है ये, आप इसको पहले पढ़ चुके थे, सो मैंने थोड़ा फास्ट बोला, ओके। अगली वीडियो में आप इसके अगले पार्ट को रिवाइज करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और छूटा हुआ है ना, प्रश्न। आज का प्रश्न आपके लिए कौन कौन सा रहेगा, ये रहा आपका प्रश्न। 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। करना क्या है आपको, इसका संधि विच्छेद। क्या करना है,
संधि विच्छेद, एक एक का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। उसके बाद सदैव का संधि विच्छेद करना है, जलोग का संधि विच्छेद करना है। ध्यान रहे यहाँ पर घ लिखा हुआ है, घ, जलोग, ठीक है। जलोध नहीं है, जलोग है। ये ध होता है ना ये वाला, ये ध नहीं है यहाँ पर, ये घ है, घ, क ख ग घ, यही घ है ये, ठीक है। एक एक का संधि विच्छेद, सदैव का संधि विच्छेद, जलोग का संधि विच्छेद, महौषध का संधि विच्छेद। महौषध, म ह दो अवकार, ये कौन सा स है, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कौन सा स है, ये मूर्धन्य स, और ये ध लिखा हुआ है, महौषध। ये चारों का संधि विच्छेद करना है, और साथ में ये भी बताना है आपको कि ये संधि कौन सी है। और ये भी बताइएगा कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न है, सारा डाउट आपका क्लियर हुआ, कि अभी भी कहीं दिक्कत है, ज़रूर बताइएगा। अब आपको उम्मीद है मुझे कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये संधि को समझने में, क्योंकि मैंने काफ़ी विस्तार से समझा दिया है। अगली वीडियो में आप इसके दूसरे वाले पार्ट को समझेंगे, दूसरे वाले पार्ट को रिवाइज़ करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।